नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक में जो भी इच्छुक शिक्षक हैं जो अपना स्थानांतरण चाहते हैं, बिहार शिक्षक में जो भी इच्छुक शिक्षक हैं और अपना स्थानांतरण चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने जो शिक्षक बिहार में स्थानांतरण चाहते हैं उनके लिए मार्गदर्शिका दे दिया है कि किस प्रकार से आवेदन करना है और किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। जो इच्छुक शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं तो इस प्रकार से आवेदन कर लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। पूरा डिटेल में आपको दिखा दे रहा हूं और वो जो शिक्षा विभाग ने जारी किया है उसको ही दिखा दे रहा हूं। देखिए किस प्रकार से अभ्यावेदन करेंगे शिक्षक, किस प्रकार से आवेदन आप कर सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं ट्रांसफ़र को लेके। तो मित्रों ये देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग ये जो है मार्गदर्शिका दिया गया है कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए दिया है, बिहार शिक्षा विभाग राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है के अभ्यावेदन हेतु मार्गदर्शिका। और देखिए लिखा है, विभागीय आदेश ज्ञापन 2/6/2024 दिनांक 21/11/2024 एवं ज्ञापांक 2/6/2024 2024 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है के स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभ्यावेदन देने हेतु मार्ग निर्देश निम्नवत है। मतलब आप शिक्षा कोष पोर्टल पे जो आवेदन करेंगे वह किस प्रकार से करेंगे, देखिए स्पष्ट रूप से दिया हुआ है और 15 बिंदु है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए विशेष समस्या के कारण, पहला पॉइंट है, विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका स्वयं के टीचर आईडी से, जो आपकी टीचर आईडी है, टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन कर सकते हैं। अर्थात आप ई शिक्षा कोष पर जो आपकी आईडी है पहले उस पर चले जाइए। पहला पॉइंट तो यही कह रहा है। दूसरा है, ई शिक्षक पर लॉगिन के उपरांत, देखिए लिखा है ई से, दूसरा पॉइंट देखिए, ई शिक्षक पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पे, देखिए यहाँ लिखा है डैशबोर्ड पर अंकित रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड बटन को क्लिक करिए। पहले क्या करिए, पहले आप टीचर आईडी पे जाइए और टीचर आईडी पे जाकर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड, देखिए यहाँ लिखा है फॉर स्पेशल ग्राउंड, देखिए यहाँ पर बटन को आप क्लिक करेंगे। जिसके उपरांत पोर्टल स्क्रीन पर बायां तरफ, जिसके बाद देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, जिसके बाद लिखा है कि जिसके बाद पोर्टल के स्क्रीन पर बायां तरफ, देख रहे हैं बायां तरफ, ये 2 पॉइंट हुआ। मतलब मैं पहला पॉइंट टीचर आईडी पे जाएंगे अपना ई शिक्षा कोष पे, उसके बाद आप रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड बटन को टच करेंगे। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, मेनू प्रदर्शित होगा, शिक्षक शिक्षिका द्वारा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म ऑन स्पेशल ग्राउंड मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल पर OTP आएगा। मतलब रिक्वेस्ट, सबसे पहले टीचर आईडी पे जाएंगे, टीचर आईडी के बाद आप रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र क्रोम में खोल लीजिएगा अपना टीचर आईडी, फिर वहाँ जाएंगे तो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड बटन को क्लिक कर दीजिएगा और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म ऑन स्पेशल ग्राउंड मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल पर OTP जाएगा। जब आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म ऑन स्पेशल ग्राउंड को टच करेंगे तो वहाँ OTP आप पर जाएगा, जिस पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। फिर आप वेरीफाई बटन को क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टीचर आईडी को खोलेंगे, फिर रिक्वेस्ट फॉर ऑन ट्रांसफ़र पे जाएंगे और उसके बाद मेन मेनू पर जहाँ पर स्पेशल ग्राउंड एप्लीकेशन फॉर स्पेशल ग्राउंड मेनू है वहाँ क्लिक करने के बाद आप पर OTP आएगा। अब चौथा देखिए,
और देखिए इस पर लिखा है आगे OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका का ई शिक्षक कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। ज्ञातव्य हो कि बिना OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे, अतः आवेदन भरते समय अपना OTP वाला मोबाइल साथ रखेंगे। तो ये हो गया 3 पॉइंट। अब चौथा चलिए, अब चौथा पॉइंट देखिए क्या है, और ये तीसरा पॉइंट पहले पूरा देखिए। अब देखिए तीसरा, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को स्थानांतरण के विकल्प भरने के लिए पूर्व जेंडर लिंग एवं वैवाहिक स्थिति का ड्रॉप डाउन मेनू सही विकल्प का चयन करना होगा। उसके बाद विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप मेनू से किया जाएगा। असाध्य रोग, स्वयं पति पत्नी बच्चे, विभिन्न प्रकार के कैंसर, गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर, स्वयं पति पत्नी बच्चों, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्ति शिक्षक शिक्षिका। उसके बाद आप देखिए चौथा, ऑप्टिज्म, मानसिक दिव्यांगता, स्वयं पति पत्नी बच्चों, इन सब बैकग्राउंड पर आप आवेदन कर पाएंगे। पांचवा, विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए। छठा, पति के पद स्थापन के आधार पर महिला शिक्षिका के लिए। सातवां, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक एवं शिक्षिका दोनों के लिए। अब छठा पॉइंट देखिए, स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। इच्छुक, अब देखिए अगला पॉइंट, इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर का चयन किया जाएगा। आठवां देखिए, ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। और देखिए उसके बाद 9वां देखिए, स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकाल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आंकड़ों सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टि को सेव करने के लिए है, ताकि पूर्व से भरे सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता ना हो। और फिर देखिए, शिक्षक शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करने के उपरांत अपना लिखित अभ्यावेदन स्कैन कर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब शिक्षक शिक्षिका द्वारा पोर्टल पे जो सूचना आप प्रविष्ट करेंगे, अपना लिखित अभ्यावेदन स्कैन कर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए 11वां, तत्पश्चात संबंधित इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट के बटन को क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो ये समझ लीजिए, जो आपका ये शिक्षा कोष पर मोबाइल रजिस्टर है उसी पे OTP जाएगा, और बिना OTP का होगा नहीं, शुरू में बताया था। जिसे यथास्थान प्रविष्ट करने के उपरांत वेरीफाई OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका से आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति में हाँ का बटन क्लिक करते ही उक्त आवेदन सबमिट हो जाएगा। आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन 2 विकल्प यथा 1 व्यू एप्लीकेशन और दूसरा मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन का प्रिंट लिया जा सकता है। और फिर यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन कर भरे गए आवेदन में आवश्यक, अब ये देखिए,
आपको मॉडिफाई करने का भी विकल्प यहाँ दे दिया गया है और आपको आवेदन देखने का भी दे दिया गया है कि मॉडिफाई एप्लीकेशन पे जाकर आप अपने जो भी भरे हैं विकल्प को या जो भी डेटा को उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा। और 14वां पॉइंट है, संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा। यदि आपने संशोधन कर दिया है तो दोबारा सबमिट करिए, नहीं करने पर वो फॉर्म नहीं भराएगा। उसके बाद विशेष समस्या के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा हस्तांतरण हेतु ई शिक्षा पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन अभ्यावेदन दिया जा सकता है। और यहाँ देखिए पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरी तरह से दिया गया है आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि आपको कैसे ट्रांसफ़र करना है। जो भी इच्छुक छात्र हैं, जो टीचर हैं, माफ कीजिए टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो कैसे भर सकते हैं अपना ट्रांसफ़र आवेदन, तो ये इसके द्वारा भर सकते हैं। तो मित्रों इसको देख लीजिए और आप लोग अपना फॉर्म 1 तारीख से 1 दिसंबर से भर सकते हैं। इच्छुक टीचर ये आ गया है, आप इस नोटिस को देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो 1-2 बार और देख लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।